23 फरवरी के दिन बिल्कुल ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, ठीक है। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक शेयर करे, भगवान उसके 95% ज़रूर दिलाएं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं हमारा फलन जो है वो आर से आर में जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ये हमारा फलन है, तो एफ ऑपरेशन एफ एक्स क्या होगा ये हमें बताना है। तो क्या करना है, देख रही है एफ एक्स है, एफ ऑपरेशन एफ एक्स क्या होगा, इसे हम ऐसे लिखते हैं एफ एफ एक्स। तो हमें क्या करना है, एफ एक्स हमारे पास क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब की घात में 1/3, ठीक है ना। ये तो इस फंक्शन में जहाँ आपको एक्स दिख रहा है ये आपको ये मान रखना है। तो देखिए हमारे पास पहले से ही 3 है, ठीक है। अब एक्स के जगह पे ये पूरा मान रखना है, ध्यान से देखिएगा, एक्स के जगह पे ये पूरा मान रखना है, ठीक है। ये पूरा मान रख दिया एक्स के जगह पर, और पावर में 3 है, ठीक। इसकी पावर में क्या है 3 है, और टोटल की पावर में क्या बैठा है 1/3, ठीक है। ये मान मैंने पूरा रख दिया। अब आप देखेंगे इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और जब इस माइनस अंदर गुणा करेंगे इस 3 से ये 3 कटेगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा एक्स की पावर 3 बचेगा, और घात में क्या बचेगा 1/3। 3 से 3 कटा, क्या आ गया सिर्फ एक्स आ गया। यानी कि जो हमें हमारा उत्तर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। ये वीडियो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे हैं ये जो x बराबर y माइनस 3 है, y का मान 3 से बढ़ा लेना है, ठीक है। 3 से बढ़ा लेंगे तो x क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखो अगर 8 लेंगे, y का मान मैं क्या लेता हूँ 8 लेता हूँ। अगर मैं y का मान 8 ले लूँ तो यहाँ x बराबर क्या है y माइनस 3, यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों 5। यानी x का y हमारे किस में है, संबंध में है। तो x का मान 5 है और y का मान हमने 8 रखा था, तो ये आना चाहिए। 5,8 आर में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर आ जाओ अगले प्रश्न में, इसका मान क्या होगा। देखिए ये इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है tan इनवर्स x, और लिमिट हमारे पास है √3 से 1। x की जगह पे क्या आ जाएगी अपर लिमिट, x की जगह पे आ जाएगा अपर लिमिट माइनस x की जगह पे आ जाएगा लोअर लिमिट। tan इनवर्स है, किस एंगल में tan के √3 होता है, tan 60 के, 60 बोले तो π/3। tan किस एंगल पे बनाता है π/4 में। लॉसअप आ जाएगा 4 3 12, यहाँ से 4 पाई माइनस के 3 पाई, आंसर आ जाएगा π/12, π/12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है। कोटि मतलब अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है, जी की घात देखो 3, तो हमारा कोटि कितना होगा 3 होगा। फिर हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखिए tan इनवर्स √3 है, पॉजिटिव वाले को चेंज नहीं करना होता, नेगेटिव वाले को चेंज करना होता है। तो आप जानते हैं शेक इनवर्स माइनस का थीटा का सूत्र क्या होता है, पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा। थीटा की जगह पर अपना क्या है 2 है, तो इधर 10 है, इसका मान 10 में सोचो तो tan इनवर्स से बाहर, tan 60 का मान होता है √3, 60 बोले तो π/3, पाई बाहर है, इधर शेक है, इसका मान शेक में सोचना पड़ेगा। शेक इनवर्स शेक 60 का मान, शेक 60 का मान 2 होता है, 60 बोले तो π/3। तो देखिए tan इनवर्स 10 कटा, यहाँ बचा π/3, यहाँ पाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, शेक इनवर्स से कटा क्या बचा π/3। π/3 कितनी बार है 2 बार है, माइनस के पाई, लॉसअप आ जाएगा 3, तो यहाँ बचेगा 2 पाई माइनस के 3 पाई, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के π/3। क्या आ जाएगा माइनस के π/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट दिक्कत हो दोबारा आप देख सकते हैं। अब हम जाते हैं अगले प्रश्न में, ये सारे वर्णनात्मक प्रश्न हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं सेक इनवर्स √2 का मुख्य मान क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन आप जब हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चैप्टर में पढ़ा रखे हैं, ये सारे प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर क्या है अपने पास, शेक इनवर्स माइनस के √2 है। तो आप ये भली बात ही जानते हैं नेगेटिव वाले एंगल को चेंज करना होता है कि सेक इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है
वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स √2। ठीक है, और यह मेंशन कर देना कि सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है? जो कॉस का होता है, जो कॉस का होता है वो पूरा होता है, बस इसमें क्या नहीं होता है, पाई/2 नहीं होता है। ठीक है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसको हल करेंगे। सेक इनवर्स बाहर है, √2 का मान सेक में सोचो, सेक 45 का मान होता है √2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अरे यार माइनस लगाना था, सेक इनवर्स से कटेगा, यहाँ आ जाएगा पाई/4। तो लॉस ऑफ आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 3 पाई/4। और ये जो 3 पाई/4 है वो इस इंटरवल के बीच में आता है। इंटरवल मेंशन करना बहुत ज़रूरी है जब प्रश्न कहाँ है, वर्णनात्मक में है। अगला प्रश्न है, क्या ये फलन x बराबर 1 पर सतत है? तो देखिए x बराबर 1 पर चेक करना है ना अपने को, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 पर। ठीक है, तो सतत है तो LHL निकाल लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन x 1 से कम के लिए। तो 1 से कम के लिए देखो ये वाला फलन है, तो यहाँ रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 से कम के लिए ये है, छोटा वाला मुँह है ना x की तरफ, x + 5 है, x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 + 5 ये आ जाएगा 6। ये क्या आ गया, 6 आ गया। अब निकालो RHL, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 से अधिक के लिए। सो 1 से अधिक के लिए बड़ा वाला मुंह x की तरफ है, यहाँ पर ये वाला फलन है। लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन क्या है मेरे पास, x - 5, x की जगह पर 1 रखेंगे 5, तो ये आ जाएगा -4। जब LHL RHL बराबर आता है तो फंक्शन की वैल्यू हम निकालते हैं। हम देखेंगे ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, अतः फलन सतत नहीं है x बराबर 1 पर। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाता हूँ, कोटि और घात बताना है आपको, क्या होगा, गौ नंबर में आ जाओ। ठीक है, हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है d2y बट्टे dx² dy dx प्लस y sin x बराबर 0। हमें इसकी कोटि और घात बतानी है। क्या बतानी है, कोटि घात। तो यहाँ लिखेंगे कोटि घात। कोटि घात वाला प्रश्न तो आएगा ही आएगा, और एक नहीं दो आ गए हैं, हम देख पा रहे हैं। कोटि क्या होता है, कितनी बार अधिकतम अवकलज हुआ है, 2 बार। घात परिभाषित है बिल्कुल अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में, जहाँ से अपने कोटि चेक किया उसी की पावर में देखो, कुछ नहीं तो 1, तो घात अपना 1 है। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्या बोल रखा है कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा की दिक् कोसाइन क्या होंगी। ठीक है, ख नंबर पे आ जाओ। तो ये मान लेते हैं कि बिंदु P है और ये बिंदु Q है। P हमारे पास है -2 4 -5, Q हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए पहले दिक् अनुपात निकालना होता है, तो यहाँ लिखेंगे दिक् अनुपात। ठीक है, दिक् अनुपात निकालेंगे। दिक् अनुपात क्या होता है, A/B/C। ए का सूत्र होता है x2 - के x1, ये होता है y2 - y1, और ये होता है अपना z2 - के z1। ठीक है, तो ये आपका x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। ठीक है, तो ये 1 -2 माइनस प्लस का 2, तो ये 3 हो जाएगा। y2 अपने पास 2 है, ये 4, तो माइनस का 2 आ जाएगा। z2 अपने पास 3 है, z1 माइनस के पास, तो माइनस प्लस 5 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें r निकालना होता है, r जिसका सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर a² + b² + c²।
ए अपने पास है 3 का वर्ग, बी अपने पास है -2 का वर्ग, सी अपने पास है 8 का वर्ग। 3 3 9, 2 दूनी 4, 8 8 64। ठीक है, तो ये देखो 4 और 4 8 और 9 17, हासिल लगा 1, 6 और 1 7, √67 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसीलिए दिक कोसाइन। दिक कोसाइन का जो सूत्र होता है वो होता है एल एम एन। एल बराबर होता है ए बट्टे आर, एम बराबर होता है बी बट्टे आर, एन बराबर होता है सी बट्टे आर। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है बच्चों 3, आर हमारे पास है √77, बी बराबर है -2, आर बराबर है √77, सी बराबर है 8 और आर बराबर है √77। ये हमें हमारे क्या मिल जाएंगे, दिक कोसाइन। ठीक है, आराम से बन गया। अंगा में आ जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये पी है, पी बी है, पी ए बट्टा बी याद कीजिए, ए और बी स्वतंत्र घटना दे रखा है। देखो हमें पहले क्या बोल रखा है, चूंकि ए व बी स्वतंत्र घटना है, अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो आप जानते हैं प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है प्रश्न में, हमें निकालने के लिए बोला गया पी ए बट्टे बी। इसका सूत्र क्या होता है, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में बी है तो प्रायिकता बी लग जाएगा। इसके जगह पे ये मान हम उठाकर रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी, बट्टे में हमारे पास ऑलरेडी क्या है, प्रायिकता बी है, प्रायिकता बी से प्रायिकता बी कटा, प्रायिकता ए बचा, प्रायिकता ए हमें दे रखी है 0.3 आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। सारे तगड़े क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ, 2 नंबर वाले प्रश्न है, ये ए है, आपको a + a' दे रखा है, तो अल्फा का मान क्या होगा ये बताना है। आपको अल्फा का मान क्या होगा ये बताना है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, a + a' दे रखा है i के बराबर। ठीक है, तो मैं मान रख लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा अपना a और यहाँ पे आ जाएगा उसका डैश, किसके बराबर है, i के बराबर है। ठीक है, सो देखिए a अपने को दे रखा है cos अल्फा माइनस के sin अल्फा, sin अल्फा गुणे में है cos अल्फा। तो ये पहला रो क्या हो जाता है, पहला कॉलम, दूसरा रो क्या हो जाता है, दूसरा कॉलम, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2 × 2 ऑर्डर का। संगत पद जुड़ेंगे अब, cos अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस के sin अल्फा 0। आप देख रहे हैं मैं कितने जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, और आपको पेन पेपर में ना जब एग्जाम लिखोगे इतना ही साफ साफ लिखना है, नीट एंड क्लीन। ठीक है, कैसे एक कहावत है कि जैसी जैसी अपनी संगति होती है ना वैसा ही आपका सर्कल होता है, सब कुछ वैसा आपका नेचर होता है। तो अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ोगे जिसकी राइटिंग अच्छी है तो आपकी ऑटोमेटिकली राइटिंग अच्छी होगी। अगर आपके टीचर की राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपकी राइटिंग कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, ये दावा है मेरा। ठीक है, तो 2 cos अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, क्योंकि संगत मैट्रिक्स बराबर तो संगत पद बराबर हो जाएंगे। तो तुलना कर देंगे, 2 cos अल्फा बराबर 1, 2 गुणे का इधर क्या आ जाएगा बट्टे में, तो इधर बराबर है, इधर cos अल्फा इधर भी cos अल्फा, cos में सोचना पड़ेगा। cos 60 का मान होता है 1/2, 60 बोले तो π/3, cos से cos कटा, अल्फा का मान क्या जाएगा π/3। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स जो आज मैं करा रहा हूँ उसके PDF चाहिए तो वीडियो पे 1000 लाइक करा दो, टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, मैथमेटिक्स एनालिसिस ऑफिशियल। ये y जा रहा है x की पावर x इन्फिनिटी तक, और ये अपने को सिद्ध करना है। देखो ज़बरदस्त क्वेश्चन हर साल आता है। हमारे पास y क्या है,
एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर, ये चला जा रहा है अनंत पदों तक। ठीक है, तो अगर मैं एक पद कम कर लूँ तो ये भी तो एक्स की पावर एक्स, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, वाई रख सकता हूँ। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, वाई, और इसके जगह पे मैं एक पद अगर छुपा दूँ तो ये भी तो वाई के बराबर ही है ना। कोई बोल सकता है ये वाई नहीं है, वाई है, तो एक्स की पावर ये वाई हो गया। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, जब भी होता है तो लॉग लेना पड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। तो लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपना लॉग वाई, और ये हो जाएगा अपना लॉग एक्स की पावर वाई। आप एक सूत्र अच्छी तरह से जानते होंगे, यहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है, लॉग एम की पावर एन, जिसका सूत्र होता है एन लॉग एम, है ना, ये लगा दो। तो जो भैया जो पावर में है वो गुणे में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये फलन हमने क्या कर लिया, सरल कर लिया। अब इस फलन को क्या करना है, अवकलज कर देना है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, यहाँ लिख देंगे एक्स की सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर कर देते हैं। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, दो फलन के गुणा है। लॉग वाई का अवकलज क्या होगा, एक के बट्टे में वाई, और वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। पहला वाला वैसे का वैसा, दूसरे का अवकलज लॉग एक्स का अवकलज एक बट्टे एक्स, दूसरा वाला वैसे का वैसा, पहले का अवकलज वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। डी वाई बट्टे डी एक्स आप निकालो उभयनिष्ठ, सो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ से बचेगा एक के बट्टे में वाई, ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के लॉग एक्स यहाँ बचेगा, और इधर हमारे पास है वाई बट्टे एक्स। थोड़ा हल कर लेते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स, तो यहाँ से लॉस ऑफ आ जाएगा वाई, यहाँ से 1 माइनस के लॉग एक्स, इधर अपना वाई बट्टे एक्स। तो अब देखो ये बट्टे वाला इधर गुणे में आ जाएगा, वाई गुणा वाई, वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एक्स 1 माइनस लॉग एक्स। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। वाई स्क्वायर, अच्छा ये एक्स इन्होंने, ये जो है एक्स ना इन्होंने यहाँ रख लिया है, थोड़ा और करना है, इस एक्स को यहाँ कर लिया उन्होंने, एक्स टी वाई बट्टे डी एक्स वाई स्क्वायर बट्टे 1 माइनस लॉग एक्स, यही आपको सिद्ध करना था। इस एक्स को उन्होंने यहाँ ले लिया है, बस हो गया, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं इन रेखा युग्म के बीच का मध्य का कोण निकालना है। ठीक है, कोण निकालना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सो देखो दिया है करके आप लिख देना, ये पहले रेखा का समीकरण है, ये दूसरी रेखा का समीकरण है। ठीक है, आप जानते हैं जो रेखा का समीकरण वो कैसा होता है, एक्स माइनस एक्स वन बट्टा ए, वाई माइनस वाई वन बट्टा बी, और जेड माइनस जेड वन बट्टा सी, ऐसा ही होता है ना। तो जब इसके साथ तुलना करोगे तो ये आपका ए वन है, ये आपका बी वन है, ये आपका सी वन है, ये ए टू है, ये बी टू है, ये सी टू है। तुलना करके लिख देना कॉपी में। ठीक है, तो कोण निकालने का सूत्र क्या होता है, मान लेते दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, ए वन ए टू बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, बट्टे में क्या हो जाता है, अंडर रूट के अंदर ए वन स्क्वायर प्लस पी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, फिर क्या होता है गुणे में अंडर रूट के अंदर ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर। ठीक है, अब इस सूत्र में सारे मानों को हम रख देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ए वन कितना है 3, ए टू कितना है 1, बी वन है 5, बी टू है 1, सी वन है 4 और सी टू है 2। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर, गुणे में अंडर रूट के अंदर ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर। 3 एकम 3, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा देखो 3 तिया 9
5 बजे 25, 4 चक्कू 16, 1 1 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, 13 और 3 16, ये हो जाएगा 50। 50 का वर्गमूल कितना होता है 5 √2। ये 6 आएगा, 6 को लिख सकता हूँ √2 गुणा √3, अंडरूट गुणा 2, अंडरूट गुणा अंडरूट हट जाता है 2 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16। तो हमारे पास जो थीटा होगा कॉस इधर आके क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो ये आ जाएगा 8/5 √3। ये हमें हमारा क्या मिलेगा कोण। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा बन गया आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक प्रश्न है ना इसमें, किधर है यार, देखिए इसमें एक क्वेश्चन छूट रहा था। कोटि n के 2 व्युत्क्रम आव्यूह a और b के लिए ये चीज़ है, ये हर बार आ जाता है, कभी 2 नंबर में तो कभी 5 नंबर में आ जाते हैं। तो इस बार 2 नंबर में आ रखा है, तो घ नंबर पे आ जाओ। हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो है अपना बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है, ये है अपने पास। तो देखो बाबू, आप जानते हैं अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए होता है तो अगर इसका इन्वर्स क्या होगा ए इन्वर्स, तो अगर हम ए को ए इन्वर्स से गुणा करें, चाहे आगे से गुणा करें या चाहे पीछे से गुणा करें, क्या आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो आता है, आई तो आता है ना। तो देखो ये ए बी है और ये इसका इन्वर्स है, अगर इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए आई आना चाहिए, चाहे गुणा आगे से करो या पीछे से करो। अगर आई आता है तो ये स्टेटमेंट सही है। तो वही चीज़ हम देखेंगे, चूँकि हमारे पास ए बी है, हम क्या करेंगे बी इन्वर्स ए इन्वर्स से गुणा कर देंगे पीछे से। अब इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे। प्रश्न में पहले ही बोल रखा है कि एन कोटि के 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए और बी, ए का इन्वर्स ए इन्वर्स और बी का इन्वर्स बी इन्वर्स प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो व्यवस्थित करेंगे बी इन्वर्स और इधर है ए इन्वर्स, तो बी इन्वर्स, बी का इन्वर्स बी इन्वर्स है, तो ये किसके बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स की गुणा आइडेंटिटी से करने पर वही रहता है। अब ये हो गया ए गुणा ए इन्वर्स जो कि आई के बराबर होगा। ये मैंने बाईं तरफ से गुणा किया था, अब दाईं तरफ से करके भी देख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स से गुणा कर दूंगा, इधर बाईं तरफ से दाईं तरफ से किया था, अब की बार बाईं तरफ से करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। बी इन्वर्स है ए इन्वर्स ए को साथ में रखो, तो ये किसके होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, इसको और इसको साथ में रखो, तो ये हो जाएगा बी इन्वर्स बी क्या होता है आई, दोनों अवस्था में आई आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा ए बी इन्वर्स किसके बराबर हो जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब कुछ प्रिंट ना उतने अच्छे से आया नहीं है प्रश्न, आप तो पढ़ लोगे, मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। कहना दिखाइए कि ये जो प्रदत्त फलन है एफ एक्स जो आपको दे रखा है कॉस एक्स पाई से 2 पाई में वर्धमान है, ठीक है, पाई से 2 पाई में वर्धमान है। तो देखिए हमारे पास फलन क्या है, हमारे पास फलन अपने को दे रखा है एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है कॉस एक्स, ठीक है। तो कोई भी फलन हमें दिया जाता है हमें क्या करना होता है एक बार अवकलज करना होता है। कॉस एक्स का प्लस क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, ठीक है। और हमें दिखाना होता है कि जो इंटरवल में ना जो भी इंटरवल दिया जाता है उस इंटरवल में एफ डैश एक्स का मान धनात्मक होना चाहिए। हमें क्या दे रखा है पाई से 2 पाई दे रखा है। पाई कहाँ है बच्चों, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पाई/2, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई/2 और फिर से यहाँ पर आपका आ जाता है 2 पाई। अगर मैं बात करूँ किसकी बात करूँ साइन की बात करूँ, तृतीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में साइन एक्स हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। चूंकि साइन एक्स
π/2 से 3π/2 व 3π/2 से 2π में ऋणात्मक है। पाई से 2π एक इंटरवल तो होता नहीं है, ऐसे पूरा जाएगा ना। अब देखो, इसीलिए f' क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ऑलरेडी है और sin x का मान भी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, धनात्मक। क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि f' 0 से बड़ा है, अतः फलन वर्धमान है। फलन क्या है प्यारे बच्चों, वर्धमान है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन हमने आराम से कर लिया 2 नंबर का। ठीक है, आपको मेरे 100 जो वीडियोस हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि पेपर वाले वीडियोस है ना बच्चों, इनको टाइप करो, वो करो, इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। और फटाफट प्रिंट निकाल के करना शुरू करेंगे तो धड़ाधड़ मिल जाएगा, और आपको मेरे 100 नोट्स भी मिल जाएंगे यहाँ से। तो आप क्या चाहते हैं कि इन पेपर्स को मैं ऐसी तरीके से कराऊँ पेन पेपर में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। हमें AIG दे रखा है ये, तो 2 × 3 क्रम का एक अवयव हमें ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, हमें क्या दे रखा है, AIJ किस रूप में दे रखा है, 2i - j के रूप में दे रखा है। और हमें जो मैट्रिक्स बनानी है उसका ऑर्डर क्या रखना है, 2 × 3 क्रम का रखना है। ये हमें निकालना है मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, 2 × 3 मतलब 2 रो होने चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, यानी कि मुझे क्या क्या निकालना होगा, 2 रो 3 कॉलम। A11 2 रो ना, A11 और नीचे निकालो A11 A12 A13, ये निकालना होगा। 3 कॉलम है ना, 3 और 2 रोज हैं। और फिर क्या चाहिए होगा, A21 A22 A23, ये अवयव अपने को चाहिए होगा जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो, यहाँ पर अपना होगा, इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे लिख देना A11 A12 A13 A21 A22 A23। इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है। ये चीज़ आपको निकालनी है। देखिए, इसको स्मॉल लेटर में लिखना तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना, आई की जगह पर यहाँ 1 रखना और जे की जगह पे 1 रखना। पहले आई फिर जे, पहले रो फिर कॉलम, तो रख दो। 2 आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1, तो 2 × 2 - 1, क्या आ गया 1। आई की जगह पर 1, जे की जगह पे 2, आई की जगह पर 1, जे की जगह पे 2, तो ये 0 आ जाएगा। फिर आई की जगह पर 1, जे की जगह पे 3, तो ये -1 आ जाएगा। आई की जगह पे 2, जे की जगह पर 1, तो 2 दूनी 4 में से घटाएंगे 3 आ जाएगा। आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 3, 2 दूनी 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 0 -1 3 2 1। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 नंबर में। ठीक है, ये भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं हमें दे रखी हैं। ठीक है, चित्र बना के दिखा दो तो इम्प्रेशन और अच्छा पड़ेगा। तो मैं चित्र बना के दिखा देता हूँ। ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसकी संलग्न भुजाएं, तो मान लेते हैं कि ये अपना ए वेक्टर है और ये अपना बी वेक्टर है। ठीक है, तो दिया है करके लिख देंगे। ठीक है, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्त, ए वेक्टर 3i + 2j + 2k, और बी वेक्टर हमें दे रखा है i + 2j - 2k। ठीक है, हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हमें a × b चाहिए होता है। ठीक, तो यहां लिख देंगे हम i j k। i का गुणज क्या है, पहले में
3 है, जे का गुणज 2 है, के का गुणज 2 है। फिर आ जाओ इधर 1 है, 2 है, माइनस का 2 है। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। आई छुपाओगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, प्लस के बाद माइनस का जे छुप जाएगा इसके गुणा इसके साथ, 3 दूनी माइनस का 6, 2 1 कम 2, प्लस का के छुपाएंगे, 3 दूनी 6 माइनस 2 1 कम 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 8 आई, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस का 8 जे, और 6 में से 2 घटाएंगे 4 के। ठीक है, अब इसका परिमाण चाहिए होता है। ठीक है, अब इसका हमें क्या चाहिए होता है, परिमाण। तो परिमाण निकालो, लगे हाथ। क्या हो जाएगा, आई के गुणज का वर्ग, जे के गुणज का वर्ग, प्लस के गुणज का वर्ग। ठीक, 8 8 64, 8 8 64 16। तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 4 14, हासिल लगा 1 1, 6 और 6 12 13, हासिल लगा 1 14। तो ये आ जाएगा 12 इसका वर्गमूल। ठीक है, हमें क्या निकालना है, समांतर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका सूत्र होता है ए क्रॉस बी का परिमाण। ठीक है, ए क्रॉस बी का परिमाण। तो भैया ए क्रॉस बी क्या है, अपने पास 12 है, तो ये आ जाएगा 12 वर्ग मात्रक आंसर। कोई दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, हर साल एग्जाम में आता है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन में, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में ये 2 नंबर में कभी 5 नंबर में आता ही आता है, हर साल आता है। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे एक घन का आयतन इतने सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। ओके, यानी कि पॉजिटिव में लेना है। तो मैं साथ ही साथ चित्र बना लेता हूँ। घन नंबर हमारे पास एक घन है। ठीक है, ये हमारा घन है। तो घन की भुजा होगी, सारी भुजाएं समान होती हैं। मान लेते हैं घन की भुजा ए है, मान लेते हैं घन की भुजा ए है। हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, यहाँ लिख देते हैं दिया है। क्या दे रखा है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, v। घन के आयतन की परिवर्तन की दर s मतलब सेकंड, तो यानी कि dv बट्टा dt हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। उससे आइडिया लगा कि t के सापेक्ष अवकलज हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव में लेना है। कोर की लंबाई a हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर हो, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये अपने को निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, s सरफेस एरिया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये अपने को निकालना है, ds बटे dt निकालना है। ओके, सो देखिए प्रश्न पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है v। आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र है भुजा की घात 3। यहाँ t है, तो t के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलज, तो ये पावर सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, और एक अवकलज क्या हो जाएगा, डी बट्टे dt। ठीक है, तो dv बट्टा dt में क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, ये रख दिया। 3 a का मान क्या दे रखा है, 10, ये रख दिया। यहाँ से आपको dA बट्टा dt मिल जाएगा, 3 3 9, 10 की घात 2 यानी कि 100, गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। तो हमें हमारा dA बट्टा dt मिल गया। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब आ जाओ सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल h बराबर क्या होता है, 6 गुणा भुजा का वर्ग। क्या कर दो, अवकलज कर दो t के सापेक्ष, तो ds बट्टा dt। 6 पहले पावर सॉल्व होगी, तो ये हो जाएगा 2 है, और एक अवकलज क्या हो जाएगा, dA बट्टे dt। मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, a का मान कितना है 10, और dA बट्टे dt का मान कितना है 3 बट्टे 100। 1 0 से 1 0 कटा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो ये आ जाएगा 6 3 18 बट्टे 5, 5 3 15, 5 छंग 30, 3.6 क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 नंबर वाले अब स्टार्ट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन मैंने सारे कितनी बार करा रखे हैं,
ठीक है, और मैंने बोला ही था कि आएगा ही आएगा। कह रहे हैं ये हमारा एक समुच्चय है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि जो वाई भाज्य है एक्स से, द्वारा परिभाषित संबंध क्या तुल्यता संबंध है, ये आपसे पूछ रहे हैं। क्या ये एक तुल्यता संबंध होगा? तो देखो 5वें का को तो यहां लिखेंगे हम दिया है, यहां लिखेंगे दिया है। हमें क्या दे रखा है? ए 3 4 5 6। हमें एक संबंध बनाना है। संबंध कैसा दे रखा है कि जो y है वो x से भाज्य हो जाता है। इधर वाली संख्या ना, इधर वाली संख्या इसको पूरा पूरा भाग दे देती है। एक भाग दे देगी एक को पूरा, एक से स्टार्ट करते हैं। एक 2 को भी भाग दे देगी, एक 3 को भी पूरा पूरा काट देगी, 4 को भी पूरा पूरा काट देगी, 5 को भी काट देगी पूरा पूरा, और 6 को भी। एक का हो गया, 2 पे बात करो। 2 1 को पूरा पूरा भाग नहीं दे सकती, 2 की बाढ़ में 1 नहीं आता, पॉइंट में भाग नहीं जाना चाहिए। 2 को पूरा भाग दे देगी, 2 4 को भी पूरा पूरा भाग दे देगी, और 2 6 को भी दे देगी। फिर आ जाओ 3 पे, 3 3 को देगी और 3 6 को देगी। फिर आ जाओ 4 पे, 4 सिर्फ 4 को देगी, 5 सिर्फ 5 को देगी, और 6 सिर्फ 6 को देगी। ये संबंध हमारा बनेगा इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, ये प्रश्न हमारे पास क्या था? हर संबंध हमें क्या दे रखा था कि x और y में एक ऐसा संबंध बनाना है कि जो y भाज्य है, ये वाला भाज्य होना चाहिए इससे, y भाज्य है x से, और x और y सारे इस a से आते हैं। ठीक है, सो संबंध आपके आंखों के सामने। अब जब चेक कर लो कि यह स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है, तो पहले वाले पे हम चेक करेंगे। नंबर 1 स्वतुल्य, स्वतुल्य है। सो देखो इसके पास 6 अवयव है, तो 6 का खुद के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लो, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1,1 आर में है, 2,2 आर में है, ETC, यानी कि A, आर में हर एक A जो A में है, इसलिए R स्वतुल्य है, इसलिए R स्वतुल्य है। ठीक है, ये लिख देना आप। उसके बाद आप जाओ नेक्स्ट सेकंड में। क्या चेक करना है अपने को? सम्मित संबंध। सम्मित में क्या, अगर A का संबंध B के साथ है तो B का संबंध A के साथ होना चाहिए। अब आप देखो 1,2 A में है, क्या 2,1 A में है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1,2 R में है परंतु 2,1 R में नहीं है, इसलिए R सममित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब इस प्रश्न में आपसे क्या बोला? क्या ये तुल्यता संबंध है? ये पूछा आपसे, तो तुल्यता संबंध ये नहीं है। आप संक्रामक चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सम्मित नहीं है। किसी भी एक संबंध को अगर मना कर देता है तो नहीं होता है। तुल्यता संबंध तभी होता है जब वो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों होगा। तो इसने सम्मित मना कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात आर तुल्यता संबंध नहीं होगा, तुल्यता संबंध नहीं होगा। ये आ जाएगा आंसर। 5 नंबर फ्री फंड के मिल गए आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है। ठीक है, कैलकुलेशन वाइज प्रश्न है ये, और कह रहे हैं ये A है, इसको सम्मित आव्यूह तथा विषम सम्मित आव्यूह के रूप में, योगफल के रूप में लिखना है। तो आप जानते हैं आपको क्या दिखाना होता है? जो A है आपको पहले क्या करना है? A निकालना है और उसका A' निकालना है, उसको जोड़ देना, फिर 2 से भाग देना है। फिर क्या करना है? आपको A निकालना है, उसमें से A' घटा देना, फिर 2 से भाग देना है। ये जो भी आएगा ये सम्मित होता है और ये विषम सम्मित होता है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो फिर से हमारा A मैट्रिक्स आ जाता है। क्या करोगे? A दे रखा है, इसका डैश निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे, फिर 2 से भाग दे दोगे। फिर क्या करना है? A में से A' घटा देना है, जो भी आएगा उसको 2 से भाग देना है। ये मैंने करा रखा है और आसान सा क्वेश्चन है। मैं करूँगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन आसान है। और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा भी रखा है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। आसान है तभी मैं छोड़ रहा हूँ, है ना?
आपको आता ही होगा, कैसे करना है वो मैंने हिंट दे दिया है। अगले वाले में आ जाओ, ये हर साल आ जाता है, 5वें चैप्टर का प्रश्न है, ये दे रखा है, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। बड़ा ही आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, कौन नंबर कर लोगे ना भाई, कर लेना, आसान है, तभी मैं छोड़ रहा हूँ। टफ होता तो कर ही देता, इजी है तभी छोड़ रहा हूँ कि भाई तुम कर लोगे करके। ये हमको दे रखा है, ये 0 है और ये अपने को सिद्ध करना है। तो कई विद्वान बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा खुद को टैलेंटेड समझते हैं, वो यहीं से क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं ये उत्तर को उनका आता ही नहीं है। तुम भी अगर विद्वान हो तो तुमने भी अगर यहीं से क्लोज करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारा उत्तर कभी नहीं आएगा। क्या करना है देखो, तभी तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। ये है अपने पास, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे इधर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अनरूट हट जाएगा। नेगेटिव का वर्ग करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, वाई का वर्ग वाई स्क्वायर और इधर से अनरूट हट जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर और फिर हो गया एक्स स्क्वायर वाई, गुणा कर दोगे वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। गुणा करके पदों को भी मैं इधर लेके आया। अब इसको और इसको साथ में रखेंगे तो इसकी जगह पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और यहाँ से देखो कम से कम आपका एक्स वाई उभयनिष्ठ है ना। तो यहाँ से आपका बचेगा एक्स और यहाँ से बचेगा आपका वाई। तो दोनों पदों से देखो एक्स माइनस वाई क्या निकल रहा है, उभयनिष्ठ निकाल लो। एक्स माइनस वाई उभयनिष्ठ निकाला तो यहाँ से बचा एक्स प्लस वाई और यहाँ से बचा एक्स वाई। इन दोनों का गुणनफल 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर इसको 0 ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस का वाई इधर आके प्लस का वाई हो जाएगा। एक्स का भी वाई के बराबर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा ही, तभी तो इनका गुणनफल 0 है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको 0 ले लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसको हमने 0 ले लिया। अब यहाँ से देखो भाई, प्लस का एक्स उधर ले जाओ, ये हो गया माइनस का एक्स, यहाँ से निकालो वाई उभयनिष्ठ। अब ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो ये हमें हमारा वाई मिला, फलन मिला। अब काम एकदम आसान हो गया। अब आपको क्या करना है, अवकलज कर देना है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज, अवकलज करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। अवकलज करना आपको आता होगा, अंश बट्टे हर वाला सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। सो देखो नेगेटिव बाहर है, ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, क्या होता है, हर वैसे का वैसा गुणे अंश का अवकलज। एक्स का अवकलज 1 होता है, फिर अंश वैसे का वैसा हर का अवकलज। 1 का अवकलज 0 और एक्स का अवकलज क्या होगा, 1 बट्टे क्या होता है, हर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, क्या सिद्ध करना था अपने को, हाँ ठीक है। सो देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, 1 प्लस एक्स और यहाँ पर है 1 माइनस का एक्स, ठीक है, सही कर रहे हैं ना हम। हर इंटू अंश का अवकलज, हर इंटू अंश का अवकलज, देखो गड़बड़ कर दिया, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसे, यहाँ पर सिर्फ एक्स है, यहाँ पर सिर्फ एक्स है, हर का अवकलज। अब ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी, इससे ये कटा, माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 बट्टे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन भाई एग्जाम में ना बार बार आ जाता है, ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन आपका। अब आ जाओ, ये दो रेखा युग्म दे रखा है, इनके बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है, ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, बड़े आराम से बन जाएगा। तो ये अपनी पहली रेखा है और ये अपनी दूसरी रेखा है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में है, तो ये अपना क्या होता है, A1 होता है, ये अपना B1 वेक्टर होता है, ये अपना A2 वेक्टर है, ये अपना B2 वेक्टर है, ठीक है। तुलना करके आप लिख लोगे
चूंकि अपना b1 वेक्टर क्या है, b1 वेक्टर है अपने पास i माइनस जे माइनस के 2 के, ठीक है, ये अपना b1 वेक्टर है। फिर आ जाओ b2 वेक्टर पे, b2 वेक्टर अपने पास है 3i माइनस के 5j माइनस के 4 के। तो देखो कोड निकालने का क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में दोनों आ गए, एक 2 नंबर में दे दिया, एक 5 नंबर में दे दिया। सो देखिए कोड निकालने का जो सूत्र होता है इसका वेक्टर फॉर्म में cos थीटा बराबर ये होता है b1 डॉट b2 मॉडुलस के अंदर बट्टे में आ जाता है p1 का परिमाण गुणे b2 का परिमाण, ठीक है। तो ये चीज़ हम साइड में निकाल लेते हैं, तो लगे हाथ यहीं से निकाल लेते हैं p1 का परिमाण, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अपना हो जाएगा i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग प्लस k के गुणज का वर्ग 1 1 4, तो ये हो जाएगा √6। फिर आ जाओ b2 का परिमाण निकालते हैं, तो ये i के गुणज का वर्ग j के गुणज का वर्ग प्लस k के गुणज का वर्ग, ये हो जाएगा 9 5 5 25 16 50 हो जाएगा, यानी कि 5 √2। साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, b1 डॉट b2 भी चाहिए। b1 क्या है अपने पास i माइनस का j माइनस का 2 के डॉट b2 अपने पास है 3i माइनस के 5j माइनस के 4 के, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ 1 3 3 माइनस माइनस प्लस 1 5 5 माइनस माइनस प्लस 2 चक्कू 8, तो 8 और 5 13 और 3 13 और 3 16, ये मान रख दो, ये 16 और ये आ गया √6 और √2 गुणे में 5 √2, ठीक है। तो इसको थोड़ा और लिख सकते हैं, 5 √6 को लिख सकता हूँ मैं √3 गुणा √2 गुणा √2 2 2 8 16, तो थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 8 के बट्टे में 5 √3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। कोई भी दिक्कत हो हम दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है, ठीक। कह रहे ये जो रेखा है और ये जो रेखा है इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, इन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, हर साल आता है। अंगा नंबर पे आ जाओ, देखिए। सो देखिए आपको पता है ये रेखा का समीकरण है, तो अपने पास x1 क्या है जो प्लस का उसे माइनस कर दो, y1 क्या है माइनस का 1 और z1 क्या है माइनस का 1। फिर आ जाओ आपको चाहिए होगा x2 y2 और z2, नेगेटिव वाला होगा पॉजिटिव 3 5 7, ठीक है। फिर आपको पता ही है ये वाला आपका होता है a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, ये भी आपको यहाँ लिख के दिखाना है, ये भी आपको लिख के दिखाना है। तो आप जानते हैं न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, न्यूनतम दूरी इसका जो सूत्र होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार आता है, जो अभी हम कर रहे हैं यही वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ जाता है। सूत्र याद करने का ट्रिक समझा रहा हूँ, देखिए कई बच्चों को सूत्र याद करना ही नहीं आता, तो यहाँ आपको स्टार्ट करना है x2 माइनस x1, फिर आएगा आपका y2 माइनस y1, फिर आपका आएगा z2 माइनस z1, ठीक है। फिर आपका यहाँ आ जाएगा a1 b1 c1, फिर आएगा a2 b2 c2। अगले में क्या करना है, इसको छुपा देना, पहले वाले को यहाँ से आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ बचत गुण करते हैं ना, b1 c2 माइनस c1 b2, इसका वर्ग प्लस प्लस लगाना है, ध्यान रखिएगा। तो वज्रगुण में आपने सीखा हो कक्षा 10 में, इसकी गुणा इसके साथ पहले करनी है, इसमें c1 a2 a1 c2, इसका वर्ग, इसके लिए इसको छुपाओगे, ये हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2, क्योंकि अगर एग्जाम में ये सूत्र सही नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना।
अगले स्टेप में आ जाते हैं। पहले इसको लेके चलना है अपने को, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा, ठीक है, सूत्र यहाँ लिख लेंगे। इसको पहले एक बार लिखना पड़ेगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। यहाँ अपना है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। तो फिर ये मान हम यहाँ रखेंगे। देखिए क्या आता है, देखिए x2 हमारे पास है 3, x1 हमारे पास है -1, तो माइनस माइनस प्लस, y2 हमारे पास है 5 और y1 हमारे पास है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, z2 हमारे पास है 7, z1 हमारे पास है -1, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पर सूत्र में, a1 है अपने पास, ठीक, a1 अपने पास कितना है दोस्त, a1 है अपने पास, यहाँ देखो 7, और b1 है अपने पास -6, और c1 है अपना 1, a2 अपना है 1, -2 1। ध्यानपूर्वक मानों को रख दिया हमने। अगले स्टेप में आ जाओ, देखेंगे ये एक सारणिक बन गया पूरा, आप देख पाएंगे। तो ये पूरा एक सारणिक है, यहाँ पर अपना 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास क्या है, 7 -6 1 1 -2 1। एक भी गलती होगी तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ लिखना है R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो आप ये जानते हैं, ये वाला प्लस का लेते हैं, ये माइनस करते हैं, ये प्लस का लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं भाई प्रसार। तो यहाँ पर अपने पास 4 है, 4 छुपा दोगे, 6 कम 6, 1 दूनी 2, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 6 हो जाएगा, 7 कम 7, 1 कम 1, फिर प्लस का 8 आ जाएगा, 7 दूनी 14, और 6 कम 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 4, 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 8। इस चीज़ का अभी उपयोग होगा, ध्यान रखना है, इसका उपयोग होगा अभी। अब गुणा करो, 4 चौको 16, 6 छंग 36, 8 8 64, गुणा करेंगे तो याद जोड़ देंगे तो माइनस के 116 आ जाएगा। अब इन सभी मानों को उठाकर हमें यहाँ रखना है, इसको एक समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कैसे मान रखोगे, समीकरण 1 में ध्यान दीजिए, ऊपर वाला पूरा हल करके हमें क्या मिला, माइनस के 116 मिला, और जो भी हल करके आता है उसे हम, देखो बच्चों, जो भी हल करके आता है नेगेटिव पॉजिटिव, वो 12 के पॉजिटिव में हो जाता है, क्योंकि दूरी का मान कभी नेगेटिव में नहीं होता, ये आप जानते हो। सो देखो ये वाला, इसके जगह पे कौन सा मान आएगा, ये -4, इसके जगह आ गया -4 वर्ग, इसके जगह पे कौन सा मान आएगा, ये मान, लेकिन चिन्ह बदल के रखना है, यहाँ पर 6 है प्लस का, तो यहाँ माइनस का 6 लिखेंगे, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या है, -8, ये इसको वैसे ही रखो, -8 का वर्ग। अब इसको हल कर लो, तो ऊपर अपने पास है, इसको मॉडुलस में रख लेते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस में रखोगे तो नेगेटिव का हो जाता है पॉजिटिव, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 6 छंग 36, 8 8 64, तो ये ऊपर है अपना 116, नीचे अपना अंडर के 116, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात आधी है, आधी बचेगी, आधी का मतलब होता है अंडर रूट। और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है भाई मेरे, और ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार आ रहा है 5 नंबर में। ये वक्र है, बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण दोनों आपको ज्ञात करना है, दोनों के दोनों ज्ञात करने हैं। कैसे होगा देखो, को हमें दिया है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर 2। बिंदु तो हमारे को दे रखा है, हमारे पास सिर्फ प्रवणता नहीं है, ठीक है। कक्षा 11 में ये पढ़ा होगा, तो जब भी वक्र दिया जाता है हमें क्या करना होता है, अवकलज
डी वाई बटा डी एक्स हमारी प्रवणता होती है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर कर दो अवकलज। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2/3 सामने आ जाएगा और घात में से कम हो जाएगा। यहाँ पे भी वही 2/3 सामने आ जाएगा, घात में से कम होगा, y का अवकलज फिर हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा देखो 2/3 ले लो उभयनिष्ठ टोटल में से, 2/3 में से एक घटा देंगे तो यहाँ बचेगा x की घात माइनस के 1/3। सेम चीज y की घात माइनस के 1/3, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। ये इधर आके 0 के बट्टे में आके 0 हो जाएगा। फिर देखो ये है माइनस के y की घात में माइनस के 1/3 डी वाई बट्टे डी एक्स, तो ये प्लस का बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, डी वाई बट्टे डी एक्स से हमारी प्रवणता होती है, ये गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा। अब देखो ये नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नीचे ले आओगे, नीचे आके घात में पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको कुल मिला के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वाई बट्टे एक्स की टोटल की घात 1/3। ये मेरी डी वाई बट्टे डी एक्स प्रवणता के लिए कुछ माल मटेरियल हमको मिल गया। बिंदु दे रखा है तो इस बिंदु पे निकालना है, तो बिंदु 1,1 पर, 1,1 पर क्या हो जाएगा बच्चों, x की जगह पर 1 रखना है, y की जगह पर 1 रख देना है यहाँ पर, फिर हमें हमारा प्रवणता मिलेगा। देखो डी वाई बट्टे डी एक्स 1,1 पर। ठीक है, ये अब एक्चुअली क्या है दोस्त, हमारा प्रवणता। प्रवणता को हम किससे दर्शाते हैं, प्रवणता को हम m से दर्शाते हैं, स्मॉल m। तो ये क्या है, y की जगह पर 1, x की जगह पर 1, 1/1 एक ही होता है, एक की घात में कुछ भी हो एक ही होता है। तो हमें हमारी जो प्रवणता है सिंपल वाली प्रवणता वो माइनस के 1 मिल गई। हमें अभिलंब की प्रवणता भी चाहिए, तो लग गया तो वो भी निकाल लो। अभिलंब की प्रवणता जिसको हम कैपिटल M लिखते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, माइनस के 1/m, सिंपल वाला है ना। तो सिंपल वाला क्या, माइनस के 1, तो कैपिटल M हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, ये अभिलंब की प्रवणता 1 हो जाएगा। तो आ जाओ पहले वाले पे, हमें क्या निकालना है दोस्त, हमें निकालना है रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण, इसका जो सूत्र होता है वो होता है y माइनस के y1 m x माइनस के x1। हमारे पास बिंदु क्या है, 1,1 है ना, तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, और स्मॉल m कितना है मेरे पास, माइनस का 1। ये मान उठाकर यहाँ रख दो, तो y1 है 1, m हमारे पास है -1, x1 है हमारे पास 1, -1 से अंदर गुणा कर देंगे, नेगेटिव वाला इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का 1, तो ये आ जाएगा x + y - 2 बराबर 0। ये आ जाएगा पहले रेखा का समीकरण। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अभिलंब का भी तो समीकरण निकालना है, वो भी निकाल लो। अभिलंब का समीकरण, इसका सूत्र क्या होता है प्यारे दोस्त, इसका वही होता है y - y1, बस अभिलंब की प्रवणता लग जाती है कैपिटल M, x माइनस के x1। ठीक है, यहाँ रख देंगे, सब कुछ वही है, y1 1 है, m बदल गया है प्लस का 1, x1 भी वही है, गुणा कर दोगे y, तो प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के y, और माइनस के इधर हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि x - y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे वाले का उत्तर हमें मिल गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, आपको नई किताब में ढूंढने से नहीं मिलेगा, किसी क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ रहा है, दिखा दिया मैंने, और ऐसे आपको सॉल्व करना है। कोई भी डाउट या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट में। परवलय y² बराबर 4x और उसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बार बार आता है। सो देखो हमको क्या दे रखा है, परवलय दे रखा है, परवलय y² बराबर 4ax
ये हमको दे रखा है। अब मैं अगर आपको चित्र बना के दिखाऊं, चित्र तो बनाना ही पड़ेगा आपको, बिना चित्र के नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इधर अपना होता है एक्स अक्ष, इधर एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश, ठीक है। अब वाई स्क्वायर बराबर 4, एक्स पॉजिटिव है, तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से जाएगा, सेंटर से होता हुआ। ये अपना क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x। नाभि, इसकी नाभि यहाँ है, नाभि को अंग्रेजी में फोसी बोलते हैं, एश। इसका क्या होता है, 1,0 होता है। नाभि से लंब डाला गया है, डालो भैया लंब नाभि से, ये नाभि से मैंने लंब डाल दिया। और ये पूरा क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये पूरा क्षेत्रफल, ठीक है। ऊपर जितना होगा यहाँ से लेकर इतना, जितना होगा यहाँ से लेकर इतना भी उतना ही होगा, ठीक। सो ये वाला पॉइंट अपना क्या है, केंद्र है, जिसका निर्देशांक होता है 0,0। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं एच बोल चुका हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हम लिख देंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। जो अभिष्ट का मतलब जो हमें निकालना है, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त, ASBO, एरिया ASBO, ये निकालना है। और ये किसके बराबर होगा, दुगुना एरिया OSB के, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, समाकलन का प्रयोग करते हैं। समाकलन, लिमिट ले लो, x में लिमिट लेते हैं, x का मान 0 से x का मान a तक जा रहा है, लिमिट अगर x में लिए, सूत्र क्या लगता है, y dx। लिमिट आपकी बाउंड्री निर्धारित करती है, और ये वक्र बताता है कि आप उस बाउंड्री के अंदर कितनी जगह घेर रहे हो। तो इस वक्र से y का मान निकालेंगे, तो y का मान क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, और a का वर्गमूल हो जाएगा 1/2, x का वर्गमूल हो जाएगा x की घात 1/2, ठीक है। अब ये मान यहाँ पर रख दो और इंटीग्रेशन कर लो। 2, लिमिट अपना है 0 से a, y का मान है 2, a की घात 1/2, x की घात 1/2 dx। तो 2 दूनी 4, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, लिमिट अपने पास 0 से a, x की घात 1/2 dx। इंटीग्रेशन कर देंगे, 4 अंडर रूट 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक n+1/1, बट्टे में n+1 है ना, 1/2 में 1 जोड़ोगे 3/2 हो जाएगा, नीचे भी अपना 3/2 आ जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन है, ये तो आपको आता ही होगा। इंटीग्रेशन हो गया, अब बट्टे वाला ऊपर आ जाएगा गुणे में, 4 दूनी 8 अंडर रूट, लिमिट अपने पास क्या है 0 से a, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, एक बार अपर लिमिट, और x के जगह पे रख देंगे एक बार लोअर लिमिट। बट्टे में 3 भी है, सो देखो 8/3, और ये चीज़ है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1/2, 3/2, यानी कि 4/2, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा, 8/3 a² हो जाएगा, वर्ग मात्रक। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो इसके बचे हुए प्रश्न हैं ये सारे, और अभी ये सारे आ रहे हैं इंटीग्रेशन वगैरह, ये सब हम कल के वीडियो में हम करेंगे। बाकी ये सारे प्रश्न मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जाके देख लेना। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको ऐसे हैंड रिटन वीडियोज़ अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं।